उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की तैयारियां सारे राजनीतिक दलों ने पूरी कर ली है और सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उन पे हमलावर हैं। आखिर क्या है मुद्दे राष्ट्रीय लोक दल के? हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं। इनसे जानेंगे कि लोक दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और किस तरीके की तैयारियां हैं विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर। जी सर। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों की राजनीति करती है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए किसान सबसे पहले है। आज युवा बेरोजगार है। आज मुद्दों की राजनीति से हटके भारतीय जनता पार्टी कहीं धर्म के नाम पे, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, कहीं दंगों के नाम पे राजनीति करना चाहती है। तो राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों की राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल अपना 22 संकल्प देश के सामने रखे हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जब मुद्दों की राजनीति करेंगे तभी सच्चा विकास हो पाएगा। सिर्फ विकास विकास चिल्लाने से विकास नहीं होगा। हमने बात की है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% भागीदारी की बात की है। हमने बात की है कि आलू किसान को का एमएसपी घोषित करेंगे और उसको लागत का 1.5 गुना हम देंगे। हम बात करते हैं कि हम गन्ना किसानों को 1.5 गुने लागत का 1.5 गुना देंगे और 14 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके के हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो हमने देश के सामने, प्रदेश के सामने रखे हैं। 2022 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों के ऊपर लड़ेगा, ना कि जो धर्म के नाम पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं दरकिनार करवाना चाहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब तक तो नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोक दल का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलित है। किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उनसे वार्तालाप नहीं किया जा रहा है, उनको निरंतर अपमानित किया जा रहा है। कभी उनको आतंकवादी कहते हैं, कभी उनको खालिस्तानी कहते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी कहते हैं। तो देश के अंदर जब किसान इतना बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है और देश को गुमराह करना जानती है। वो उनके जुमलों से देश थक चुका है। आज आप महंगाई की स्थिति देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, बिजली का बिल कितना बढ़ चुका है, खाद की मूल्य कितना बढ़ चुका है, खेतों में काम करने की मजदूरी कितनी बढ़ चुकी है। और ऐसी स्थिति में किसानों की आय तो इन्होंने 2 गुनी और 1.5 गुनी जो करने के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, पर हाँ, उसकी लागत जरूर 1.5 गुनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज किसान पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है और किसान अपने हक को लेके आंदोलन रहित है। पिछले 11 महीनों से आंदोलित है और किसान उनसे बात तक करने का समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल चूंकि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, उनका अपना एक कत्ता चूंकि देश के प्रधानमंत्री रहे और सारे समाज को लेकर चलते थे। आज ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहती है, जो कि उनका एक फोकस रहता है एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना। देखिए, समाजवादी पार्टी भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो वृक्ष लगाया गया था उसकी टहनियाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी हैं। ऐसी स्थिति में समान विचारधारा के दल होने के नाते राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है और आज इस गठबंधन की ज़रूरत है क्योंकि विपक्ष को मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला तंत्र है, जो इवेंट्स मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसी स्थिति में जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से कर पा रही है। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी हम भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे और विपक्ष अगर बिखरा हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा वोट का पोलराइजेशन करके, धर्म के नाम पे राजनीति करके और कहीं ना कहीं जीत हासिल करने में वो सक्सेस हो जाएगी और जनता जो त्रस्त है वो इस स्थिति में और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक प्रभावी गठबंधन यहाँ पे प्रस्तुत करें जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से प्रदेश की जनता को मुक्त करा सकें। आपकी पार्टी चूंकि राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी सोच चौधरी चरण सिंह जी की किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके काम बोलते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं देश के लिए और किसानों के लिए, ये झुठलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है और उनको लोग किसान मसीहा के रूप में जानते हैं। अभी अखिलेश यादव जी 2-3 दिन पूर्व ही हरदोई गए थे। वहाँ उन्होंने पटेल जी की तुलना जिन्ना से कर दी। आप कितना सहमत हैं?
देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। 2019 के चुनाव से पहले जेएनयू में जिन्ना की तस्वीर लगने का मुद्दा आ गया था। आज दोबारा जिन्ना का मुद्दा जिंदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज स्थिति ये है कि जनता समझ चुकी है अब जिन्ना के मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला है, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से कुछ नहीं होने वाला है, अब धर्म के नाम पे राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आप मंदिर मस्जिद की राजनीति और शमशान कब्रिस्तान की राजनीति अगर करना चाहेंगे, आप चुनाव का नैरेटिव अगर बदलना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है और जनता अपना जो विवेक है उसको इस्तेमाल करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि असल मुद्दों के ऊपर बात ना हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है जनता गुमराह रहे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में, ताकि भारतीय जनता पार्टी आराम से निकल सके। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा 4.5 साल में उसने क्या काम किया है। 4.5 साल में अगर युवा आंदोलित है, किसान आंदोलित है, व्यापारी की हत्या की जा रही है, पुलिस के द्वारा ठोक दो नीति चलाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता को हमें आज़ादी दिलवानी है इस ठोक दो नीति से, इस झूठे विकास से हमें जनता को अगर आज़ादी दिलवानी है तो हमको मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए हम धर्म की राजनीति और जाति की जो राजनीति है उसको हम तोड़ने का काम करना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा जिंदाबाद के नाम से कार्यक्रम कर रहा है जो जनता को बहुत पसंद आ रहा है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा को हम कायम करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये जनता को पसंद भी आ रहा है और जनता उमड़ भी रही है इन कार्यक्रमों में। आरएलडी चूंकि किसानों की पार्टी है और किसान सड़कों पर उतरकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर तल्ख टिप्पणी की है कि सारे रास्ते खुलवाए जाएं, तो आप क्या मानते हैं, किसान संगठन बढ़े या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी है, इसमें कुछ कहा नहीं आ सकता, लेकिन किसान कभी भी सड़क पे नहीं बैठना चाहता था। किसान हमेशा से चाहता था कि हम दिल्ली जाएं, चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि है जिसको हम किसान घाट के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पुष्प चढ़ाएं, हम वहाँ पे जाके जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में हम अपना आंदोलन करें। पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ पे बैरियर लगाए गए, कांटे लगाए गए, वहाँ पे किलाबंदी की गई, किसानों को रोकने का काम किया गया, किसानों को निरंतर अपमानित करने का काम किया। जब आपने आगे बढ़ने नहीं दिया तो किसान को जहाँ पे आपने रोका वहीं पे बैठ गया। वो किसान तो कभी नहीं चाहता है गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठना। किसान तो हमेशा से चाहता था कि हम दिल्ली जाएं, संसद के बाहर अपना प्रदर्शन करें, हम दिल्ली जाएं, हम दिल्ली में रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन करें। और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 11 महीने से किसान आंदोलित है। किसान ने कभी भी सड़कें नहीं जाम की हैं, किसान ने कभी भी रास्ता रोकने का काम नहीं किया है। रास्ता रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उन्होंने कीलें गाड़ी, उन्होंने बैरियर लगाए। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से सरकार ने बैरियर खुद हटाए। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि सरकार द्वारा रास्ता रोका गया था, ना कि किसानों द्वारा रास्ता रोका गया था। और सरकार अगर बैरियर हटा ले तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएगा और दिल्ली बैठ के आंदोलन करेगा। देखिए, अपने हक की मांग करना या आंदोलन करना तो अपराध नहीं है ना, ये लोकतंत्र में हमारा हक है। और अगर आप किसान को बेचना चाहते हैं उद्योगपति मित्रों के हाथों और किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है, तो आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं? भाजपा सरकार कह रही है कि 26 जनवरी के अवसर पर मैंने अवसर दिया था उनको भी लाल किले पर आने का और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, लेकिन किसानों ने जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाए और पूरा तांडव किया दिल्ली के अंदर। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो जवान हैं वो किसान के ही पुत्र हैं। मुझे बता दीजिए किस विधायक, किस सांसद या किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र पुलिस के अंदर है। मुझे तो नहीं लगता। जब किसान पुत्र ही जो जवान भी हैं तो किसान के अपने पुत्रों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था 26 जनवरी के दिन, जो षड्यंत्र देश के सामने एक्सपोज हुआ था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए थे वहाँ पे हिंसा भड़काने के लिए, वहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए और किसानों को गुमराह करके किस तरीके से लाल किले की तरफ रूट को डाइवर्ट किया गया था, जबकि किसानों के द्वारा दिया गया रूट चार्ट पे इन्होंने बैरियर लगाने का काम किया सरकार ने। तो किसान ने कभी भी शांति भंग करने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा साजिश की गई थी, जिसकी वजह से वहां पे शांति भंग हुई और जिसकी वजह से उन्होंने किसान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। जिसके बाद 28 तारीख को जब टिकैत जी पूरी तरीके से टूट गए थे तो शरदी चौधरी अजीत सिंह जी उस समय जिंदा थे और उन्होंने स्टैंड लिया था, उन्होंने टिकैत जी के साथ खड़े होने का काम किया था, जिसके बाद यह आंदोलन पुनः खड़ा हो पाया और जो आंदोलन कमजोर होता दिख रहा था उसमें दोबारा से एक शक्ति पैदा हुई। तो देखिए, किसान अगर अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है, किसान अगर दुखी है, देश का किसान अगर दुखी रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि किसानों के मुद्दे पे अगर राजनीति आप करना चाहते हो तो आपको किसानों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। और आप द्वारा ही वादा किया गया था गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करने का।
तो क्यों नहीं किया गया? आज भी 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बाकी है। आप आलू किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हैं? अगर आप दे दें तो हमें क्या जरूरत है उसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आने की? ऐसी स्थिति में किसान दर पर दर कमजोर होता चला जा रहा है और किसान आज आंदोलित है और भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ देख तक नहीं रही है। किसान आंदोलन की बात करें, चूंकि आप राजनीतिक दल हैं और किसानों के सबसे बड़े दल होने का गौरव भी अजीत सिंह जी को मिला था, आखिर किसान संगठन दर्जनों की संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में, ये एकजुटता में कहाँ पे कमी, ये एकजुट कैसे नहीं हो पा रहा है? देखिए, आज किसान पूरी तरीके से एकजुट हो चुका है। सरकार के खिलाफ किसान अपनी आवाज़ को मुखर कर रहा है और बढ़ा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनके अंदर मतभेद पैदा करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, भारतीय जनता पार्टी भी डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, हर देश के अंदर विभिन्न तरीके के किसान हैं, अलग अलग खेती करते हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। ऐसी स्थिति में कुछ किसानों को हो सकता है समस्याएं हों, कुछ किसानों को समस्याएं ना हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये दिखता है कि शायद एकजुटता नहीं है। पर सच्चाई यही है कि सारा किसान एकजुट है। जब तमिलनाडु का किसान आंदोलन कर रहा है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है? जब नागपुर का किसान आंदोलन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है? जब वहां पे प्याज को सड़कों पे फेंकने का काम हो रहा है, गुजरात में दूध को सड़कों पे फेंकने का काम हो रहा है, तो हर किसान के मुद्दे अलग हैं। इसलिए सैकड़ों किसान संगठन हैं और वो अपने अपने मुद्दे लेके आज एक छतरी के नीचे आंदोलित हैं। और जो जिस तरीके से 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, वो कहीं ना कहीं किसानों को कमजोर करने का काम करेगी, किसानों को खत्म करने का काम करेगी और कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो जब अगर कॉर्पोरेट्स का बढ़ावा होगा तो किसान हमेशा कमजोर होता चला जाएगा। लखीमपुर घटना अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, पूरे देश में हाहाकार मच गया। कौन दोषी है, खालिस्तानी किसान नेता या सत्ता पक्ष के लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसानों का निरंतर अपमान भारतीय जनता पार्टी की करती है। कहाँ से खालिस्तानी भारतीय जनता पार्टी को दिखते हैं? और सबसे मजे की बात यह है कि उनको खालिस्तानी दिखते हैं, पाकिस्तानी दिखते हैं, आतंकवादी दिखते हैं, और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है। ना तो खालिस्तानी को आप गिरफ्तार कर रहे हो, ना तो आप पाकिस्तानी गिरफ्तार कर रहे हो, ना आतंकवादी गिरफ्तार कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप खाली उनको बदनाम करने का काम करना चाहते हो। और ऐसी स्थिति में इतना अहंकार दिखाते हुए कि एक गृह राज्य मंत्री ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि उनके पुत्र द्वारा किसानों को कुचलने का काम किया गया। मतलब आप देखिए कि कितना दुखद है कि किसान अगर आंदोलन कर रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। हमने देखा जिस तरीके से वीडियो सामने आया था कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां रोड पे जा रहे थे और पीछे से अपनी जीप से उनको कुचलने का काम किया। इतना अहंकार। और उसके बाद आज उस गृह राज्य मंत्री आज भी वह सरकार के अंदर बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया, जबकि किसानों से ये कहा गया था कि हम उसको बर्खास्त करेंगे। आज भी उसके बेटे को अस्पताल में सुरक्षा प्रदान की जा रही है, अस्पताल में सुविधा दी जा रही है। तो ये बड़ा दुखद है। ये दुखद है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा देश देख रहा है। हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, लखनऊ।